गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको पाठ 13 नीति के दोहे नामक पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ 13 नीति के दोहे। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है, मुई खाल की श्वास सो सार भसम में जाए। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, पर मारत के कारणे साधु धरा शरीर। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागेयत दूर। तो ये आपका पाठ 13 नीति के दोहे है। कुछ दोहे लिए गए हैं जिसको कबीरदास के दोहे हैं। इसको इन दोहों को कबीरदास ने लिखा है। अब पहला दोहा जो है वो है काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। अब जो है कि इस दोहे में कहा गया है कि जो काम हमें कल करना है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे हमें अभी कर लेना चाहिए। नहीं तो पल भर में सब कुछ नष्ट हो सकता है, तो हम कब करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि हमें किसी काम को टालना नहीं चाहिए। जो काम हमें करना है उसे हमें जितनी जल्दी हो सके हमें उस काम को कर लेना चाहिए, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। तो कल का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। कल कुछ जो काम हमें कल करना है वो हमें आज कर लेना चाहिए, जो आज करना है वो हमें अभी कर लेना चाहिए। नहीं तो पल भर में सब कुछ नष्ट हो सकता है, तो हम कब करेंगे। फिर दूसरा दोहा जो कबीरदास ने लिखा है वो ये है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। इसमें कबीरदास ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, जब मैंने बुराई ढूंढने की कोशिश की तो बुरा न मिलिया कोय, तो मुझे दूसरा कोई बुरा नहीं मिला, और जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। और जब इसलिए अपने अंदर की बुराई सबसे ज़्यादा बुरी होती है, जो अपने अंदर की बुराई होती है वो सबसे ज़्यादा बुरी होती है। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। तो हम जब दूसरों की बुराइयां निकालते हैं, दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं, उससे ज़्यादा बुराइयां हमारे अंदर होती हैं। तो हमें दूसरों की बुराइयां देखने की बजाय हमें पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। हमें अपने, तो हम कह सकते हैं कि दूसरों की बुराई से ज़्यादा हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो सबसे बड़ी हैं, वो सबसे बड़ी बुराई है। तो हमें दूसरों की बुराई देखने की बजाय हमें अपनी बुराई देखनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या बुराई है, हमारे अंदर क्या कमी है। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। फिर तीसरा है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है, मुई खाल की श्वास सो सार भसम में जाए। इसमें कबीरदास ने लिखा है कि कभी दुर्बल को, जो अपने से दुर्बल हो, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। जाकी मोटी है, उनकी जब आह लगती है
तो वो लोहे को भी भस्म कर सकता है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। तो दुर्बल को हमें कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जब हाय लगती है तो लोहा भी भस्म हो सकता है। तो दुर्बल को हमें कभी सताना नहीं चाहिए और हमें कभी भी उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, हमें उन्हें कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो उनकी आह लगती है तो लोहा भी भस्म हो सकता है। जब उनकी आह लगेगी तो लोहा भी भस्म हो सकता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी कमज़ोर व्यक्ति को, किसी दुर्बल व्यक्ति को हमें कभी सताना नहीं चाहिए। कबीरदास ने जो अगला दोहा लिखा है वो ये है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसमें कबीरदास ने लिखा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे। वृक्ष हमें फल देते हैं पर वो फल कभी खाते नहीं हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कभी भी फल नहीं खाते हैं और नदी कभी पानी इकट्ठा नहीं करती है। नदी कभी पानी इकट्ठा नहीं करती है। परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। इस धरती पर उपकार करने के लिए, लोगों का उपकार करने के लिए साधुओं ने जन्म लिया है। तो वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष में फल देते हैं पर वो कभी अपने फल को खाते नहीं हैं। नदी पानी हमें देती है पर वो कभी पानी की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो साधु लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों का हमेशा उपकार करने के लिए वो जन्म लेते हैं। अगला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे लोगों को ठंडक पहुँचे, ना कि उन्हें हमारे बोलने से उन्हें दुख हो, उन्हें तकलीफ़ हो। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे बोली भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोगों को ठंडक पहुँचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हमें हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे वाणी का प्रयोग करना चाहिए दूसरों को बुरी ना लगे और दूसरों को ठंडक पहुँचाएं और खुद भी ठंडक मिले, दूसरों को भी मन को सुकून मिले। हमें हमेशा ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे शब्दों को बोलना चाहिए जिससे लोगों को भी सुकून मिले और खुद को भी ठंडक पहुँचे। फिर अगला दुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागेयत दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागेयत दूर। बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है, बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। खजूर के पेड़ की तरह अगर हम इतने बड़े हो गए हैं कि अपने से हम किसी छोटे व्यक्ति का या अपने से बड़े व्यक्ति को अगर हम आदर ना दे पाएँ, हम सम्मान ना दे पाएँ, तो ऐसे बड़े होने का कोई मतलब नहीं होता है। खजूर के पेड़ की तरह बड़े होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खजूर के पेड़ में फल भी बहुत ऊपर लगता है जो कि पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो खजूर का पेड़ जो होता है वो पंथी को छाया भी नहीं मिलती उससे, और फल भी बहुत दूर लगता है। तो हमें बड़े व्यक्ति बनने से कोई फ़ायदा नहीं है जो अगर हम किसी को उपकार ना कर सकें। अगर हम किसी के लिए
खड़े ना हो सके, किसी का उपकार ना कर सके, तो ऐसे बड़े व्यक्ति बनने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे बड़े व्यक्ति बनने का कोई मतलब नहीं है। तो कहा गया है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े व्यक्ति बनने से कोई फायदा नहीं है। खजूर के पेड़ की तरह जो इतने बड़े हों और फल भी जिसमें दूर लगता हो। तो हमें हमेशा दूसरों का उपकार करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और ना कि खजूर के पेड़ की तरह इतने बड़े होकर के कि वो पंथी को छाया भी नहीं देती है। तो ये जो दोहा था, ये सारे दोहे कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतों की वाणी दैनिक जीवन में नैतिक गुणों का विकास करती है। संतों की वाणी जीवन में नैतिक गुणों का विकास करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि संतों की वाणी जो होते हैं उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि उनके हमें नैतिक गुणों का विकास करती है। इस पाठ को आप दोहा याद करके लिखने का अभ्यास करेंगे।